मूवी के स्टार्ट में हमें वेस्ट वर्जीनिया का जंगल दिखाया जाता है जहां एक कपल बाइक राइडिंग कर रहा होता है। यहाँ ही हम थ्री फिंगर को भी देखते हैं जो इन्हें छुप कर देख रहा था और फिर वो इनका पीछा करने लग जाता है। मौका मिलते ही वो एक तीर चलाता है जिससे वो लड़का अपनी साइकिल से नीचे गिर जाता है। इसीलिए वो लड़की अपनी साइकिल रोककर उस लड़के को देखने आती है। इतनी देर में थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है और वो मारा जाता है। ये देखते ही वो लड़की डर जाती है और फिर वो अपनी साइकिल पर बैठकर वहां से भागने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में वो सामने लगी कांटेदार तार को देखना भूल जाती है और फिर वो उस कांटेदार तार में फंस जाती है। अब हमें पता चलता है कि ये कांटेदार तार वन आई और साटूथ ने दोनों साइडों से पकड़ी हुई है। फिर वो दोनों उस तार को जोर से अपनी तरफ खींचने लगते हैं जिससे उस लड़की के पांव हवा में उठ जाते हैं। अब थ्री फिंगर वहां आता है और फिर वो उस लड़की का सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है और वो भी यहाँ बड़ी ही बेरहम मौत मारी जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डैनी और टोनी को देखते हैं। उनके साथ उनके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। ये सब एक होटल का विजिट करने जा रहे थे। दरअसल कुछ दिन पहले डैनी को एक लेटर मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम इस होटल के मालिक हो, तुम यहाँ आ जाओ, तुमसे मिलकर हमें खुशी होगी। इसीलिए डैनी अपने दोस्तों को लेकर वहाँ जा रहा था। अब कुछ देर बाद वो सभी दोस्त उस होटल तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर इस होटल के दो केयर टेकर उनका वेलकम करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो केयर टेकर इन सब को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि वो सोच रहे थे कि डैनी अकेला ही आएगा, लेकिन डैनी तो अपने कई दोस्तों को लेकर आया था। इस होटल में हम एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो इस होटल से चेकआउट कर रही थी, मतलब कि वो यहाँ से जा रही थी। तभी एक कुल्हाड़ा उड़ता हुआ आता है और उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। फिर वहाँ उस होटल का केयर टेकर जैक्सन आता है और वो उसकी गर्दन को पकड़कर मरोड़ देता है जिससे वो बूढ़ी औरत मारी जाती है। इस होटल से चेकआउट करने का ये अंदाज बड़ा ही डिफरेंट है, मतलब कि जो भी इस होटल से चेकआउट करना चाहता है उसके पास मरने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ हम डैनी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो होटल की कीमती और यूनिक चीजों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि ये सब अब डैनी का होने वाला था। अब रात होती है और हम होटल के केयर टेकर जैक्सन को देखते हैं जो जंगल की तरफ जाता है और फिर वो उन थ्री ब्रदर से मिलता है और फिर हमें पता चलता है कि जैक्सन भी उनका भाई है और होटल की दूसरी केयर टेकर लड़की भी इनकी बहन है। यहाँ जैक्सन उन तीनों को डांटता है और कहता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को इस तरह से नहीं मारना चाहिए था क्योंकि होटल के अंदर डैनी और उसके बाकी दोस्त भी हैं। अब अगली सुबह डैनी की एक फ्रेंड देखती है कि उस होटल का केयर टेकर एक जगह से खून साफ कर रहा होता है। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ कल रात उस बूढ़ी औरत को मारा गया था, लेकिन ये लड़की ज्यादा ध्यान नहीं देती और कुछ नोटिस किए बगैर वहाँ से वापस चली जाती है। अब इनमें से कुछ लोग शॉपिंग करने मार्केट जाते हैं। वहाँ उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहाँ कई मिसिंग लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी जो इसी एरिया से मिसिंग हुए थे। अब शेरे वहाँ आता है और वो एक और तस्वीर लगा देता है और हम देखते हैं कि ये उसी बूढ़ी औरत की तस्वीर थी जो कल रात होटल में मारी गई थी। दूसरी तरफ होटल में जैक्सन डैनी को बहुत सारे हथियार और गन्स दिखा रहा था। डैनी को ये सब बहुत पसंद आता है और फिर डैनी वहाँ से एक क्रॉस को उठा लेता है। अब डैनी का इंटरेस्ट देखते हुए जैक्सन उसे कहता है कि हम जंगल में शिकार करने जाते हैं। डैनी जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ उन्हें एक हिरन नजर आता है और फिर जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है। दरअसल जैक्सन के ज़हन में बहुत सारे प्लान्स थे और वो हकीकत में डैनी को इंसानों को मारना सिखा रहा था। जैसे वो डैनी को हिरन मारना सिखा रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थ्री फिंगर भी बिल्कुल उसी तरीके से शेरिफ को मार रहा था। इधर डैनी हिरन को मारता है और उधर थ्री फिंगर शेरिफ को मार देता है। दूसरी तरफ हम डैनी के बाकी दोस्तों को देखते हैं। यहाँ डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी उसके लिए परेशान हो रही थी क्योंकि वो उन्हें बताकर नहीं गया था। अब टोनी अपने एक फ्रेंड को डैनी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भेजती है। जंगल में जाकर उसे एक मरा हुआ हिरन नजर आता है जिसे साटूथ कच्चा ही खा रहा था। साटूथ को देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब भागते हुए उसकी टक्कर डैनी से हो जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं। डैनी यहाँ एक कांटेदार तार में फंस जाता है। उसका दोस्त वहाँ हेल्प के लिए पुकारता है और फिर जैक्सन भी वहाँ आ जाता है। वो उन दोनों को वहाँ से निकाल कर वापस होटल ले आता है। होटल में आने के बाद वहाँ की केयर टेकर लड़की सैली डैनी के जख्मों को साफ करती है और फिर वहाँ दवाई भी लगाती है। तभी डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी भी वहाँ आ जाती है, इसीलिए वो केयर टेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डैनी वॉशरूम में अपनी सारी दवाइयाँ फ्लश कर देता है। दरअसल डैनी हाइपरटेंशन का पेशेंट था, उसे बिला वजह की टेंशन होती थी, इसीलिए वो सुकून लेने के लिए वो दवाइयाँ यूज करता था, लेकिन अब वो रिलैक्स महसूस कर रहा था। दरअसल उसने कल एक हिरन
को मारा था और उसे हिरन को मारकर बहुत सुकून मिला था, यानी कि उसे किसी की जान लेना बहुत अच्छा लगा था और उसे लग रहा था कि अब उसे इन दवाइयों की जरूरत नहीं है। जब वो सब लोग खाने के टेबल पर बैठते हैं तो डैनी उन सबको बताता है कि उसे ये होटल पसंद आ गया है, इसीलिए वो यहाँ ही रुकेगा और इस होटल को चलाएगा। लेकिन उसके सारे दोस्त वहाँ नहीं रुकना चाहते थे और वापस जाना चाहते थे। डैनी के दोस्तों में से 2 दोस्त बहुत ही लालची थे, इसीलिए अब वो इस होटल से महंगी चीजों को चुराना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो मजीद महंगी चीजें ढूंढते हुए एक सीक्रेट रूम में चले जाते हैं जो उस होटल की बेसमेंट में था। थोड़ी देर बाद होटल की केयर टेकर वो लड़की उन्हें देख लेती है और इसी के कुछ देर बाद वो 3 ब्रदर्स वहाँ आ जाते हैं। पहले तो वो उस लड़के के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं और फिर वो उस लड़की को पकड़कर उसके हाथ पांव ही उखाड़ देते हैं, जिससे वो तड़पती हुई मारी जाती है। इसके बाद वो उस लड़के को भी मारने लगते हैं, लेकिन तभी वो केयर टेकर वहाँ आ जाती है। वो इन तीनों भाइयों को रोकती है और कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं। फिर वो उस लड़के को अपने रूम में लाकर बांध देती है और उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे मार देती है। दूसरी तरफ डैनी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही थी। एक तो वो दवाइयाँ लेना छोड़ चुका था और दूसरा अब वो बहुत खुश रहने लग गया था। अब डैनी की मुलाकात एक दफा फिर से होटल के केयर टेकर से होती है और वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें अपने फैमिली के बाकी मेंबर से भी मिलवाना चाहते हैं। डैनी भी मान जाता है, इसीलिए वो तीनों जंगल में एक छोटे से विलेज की तरफ जाते हैं जहाँ बहुत सारे डी फार्म लोग मौजूद थे और ये सब डैनी की ही फैमिली थी। यहाँ आकर पहले तो सैली डैनी को एक ड्रग देती है और फिर जैक्सन उसे सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि ये सब डी फार्म लोग प्योर ब्लड नहीं हैं, क्योंकि इनके एंसेस्टर्स किसी और फैमिली से थे, लेकिन डैनी तुम और सैली प्योर ब्लड हो। जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम्हारी जनरेशन प्योर ब्लड होगी, यानी कि बिल्कुल 3 फिंगर, 7 टूथ और 1 आई की तरह। यहाँ हमें समझ आती है कि जैक्सन डैनी और सैली की शादी करवाकर अपनी जनरेशन को बढ़ाना चाहता है ताकि और भी ज्यादा डी फार्म लोग पैदा हो सकें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त दरख्त के पीछे छुपकर ये सब बातें सुन रहा था। तभी साटोथ वहाँ आ जाता है और वो उसको पकड़ लेता है। ये दोस्त डैनी से बहुत मदद मांगता है, लेकिन डैनी उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। इसके बाद 3 फिंगर उसे उल्टा लटकाकर उसका गला काट देता है, जिससे उसका खून नीचे गिरने लगता है। फिर वो सब डी फार्म लोग वहाँ कटोरा लेकर आ जाते हैं और उसका खून पीने की ख्वाहिश करते हैं। इसीलिए 3 फिंगर उसे पूरा ही काट देता है, जिससे बहुत सारा खून निकलने लगता है और वो सब अपने कटोरे भरकर उसे पीने लगते हैं। अब खून से भरा हुआ एक कटोरा डैनी को भी पेश किया जाता है और फिर वो अपने दोस्त का ही खून पीने लगता है। अब अगली सुबह डैनी जब होटल वापस आता है तो उसकी दोस्त टोनी उसे देखकर बहुत परेशान होती है, क्योंकि वो अभी भी उस नशे में था जो ड्रग रात को उसको सैली ने दी थी। इसीलिए टोनी उसे अब इस होटल से जाने का कहती है, लेकिन डैनी उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं अब यहाँ ही रहूंगा। अब यहाँ से जाने से पहले ये लोग बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि जैक्सन एक बॉडी को काट रहा है और फिर वो उसे पकाकर खा रहा है। ये देखकर वो डर जाते हैं और वहाँ छुप जाते हैं। यहाँ उन्हें फ्रीजर में उनके एक दोस्त का कटा हुआ सर भी नजर आता है, इसीलिए अब वो फौरन से यहाँ से भागने लगते हैं। ये तीनों वहाँ से भाग ही रहे थे, इसी दौरान वो 3 ब्रदर्स भी उनके पीछे लग जाते हैं। 2 दोस्त तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक पकड़ा जाता है। फिर वो 3 ब्रदर्स उसे पकड़कर उसके मुंह में पानी का एक पाइप डाल देते हैं, जिससे उसके पेट में पानी भरने लगता है और फिर उसका पेट फट जाता है और वो मारा जाता है। दूसरे 2 दोस्त जो वहाँ से बचकर निकले थे, उनमें से एक दोस्त रूम के अंदर लगे एक ट्रैप में फंस जाता है और वो भाग नहीं सकता। अब वो 3 ब्रदर्स वहाँ आ जाते हैं और वो उसके सर में चाकू मारकर उसे भी खत्म कर देते हैं। अब लास्ट में बच जाती है डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी। वो एक गन उठाकर डैनी को ढूंढने लगती है। उसे ढूंढते ढूंढते वो बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ उसे सैली नजर आती है। यहाँ इन दोनों की आपस में काफी लड़ाई होती है। आखिर में डैनी उस लड़की का मुंह गर्म पानी में डाल देती है और फिर अपनी गन उठाकर उसे शूट कर देती है। इसी दौरान डैनी भी वहाँ आ जाता है। डैनी आते ही सबसे पहले अपनी फ्रेंड टोनी से गन छीनता है और फिर वो उस लड़की यानी कि सैली को चेक करता है। इसके बाद वो टोनी को वहाँ से भागने का कहता है, इसीलिए अब टोनी वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ जैक्सन आ जाता है और वो टोनी को पकड़ लेता है। लेकिन टोनी यहाँ अपनी चाबी निकालकर जैक्सन की आंखें फोड़ देती है और उसे बड़े ही जालिम तरीके से मार देती है। इसके बाद टोनी वहाँ से भागती डैनी वहाँ आ जाता है और वो अपनी क्लोज फ्रेंड टोनी पर गन तान लेता है, क्योंकि वो जानता था कि टोनी उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ जान गई है और ये सब बाहर जाकर बता देगी, इसीलिए वो अब इसको बाहर जाने नहीं दे सकता था। इतनी देर में पीछे से 3 ब्रदर्स भी आ जाते हैं और उनमें से 3 फिंगर
पर टोनी को भी मार देता है और डेनी यहाँ अपनी क्लोज फ्रेंड और फैमिली में से अपनी फैमिली को चुनता है। अब थोड़े दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। डेनी अब इस होटल को चला रहा था और वहाँ पर आने वाले गेस्ट को वेलकम कर रहा था। बेसिकली इस होटल का यूज करके यहाँ लोगों को मारा जा रहा था और उन्हें खाया जा रहा था। हम थ्री ब्रदर्स को भी देखते हैं जो इंसानी गोश्त का कीमा बना रहे थे। यहाँ पर रॉन्ग टर्न का फाइनल पार्ट रॉन्ग टर्न 6 लास्ट रिजॉर्ट भी खत्म हो जाता है और इसके बाद रॉन्ग टर्न का अभी तक कोई और पार्ट नहीं आया। और अगर आपने रॉन्ग टर्न के बाकी 5 पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।